मनुष्य शरीर पाने के बाद कुलवंत होना और धनवंत होना यह हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि हम किस कुल में जन्मे, हमारा कुल कौन सा है, हम किस घर में जन्मे, हमारा घर कौन सा है, हम किस परिवार में जन्मे, हमारा परिवार कौन सा है, हम किस गोत्र में जन्मे, हमारा गोत्र कौन सा है, हम किस कुल के अंतर्गत जन्मे हैं, हमें ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम किस कुल में जन्मे। तो कुलवंत होना ये भगवान के हाथ में कि किस कुल में तुम्हें जन्म दे दे। और धनवंत होना भी हमारे हाथ में नहीं है। धनवंत होने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। कुलवंत होना हमारे हाथ में जम के बोलो नहीं है कि हम किसके घर में जन्म लेंगे। धनवंत होना हमारे हाथ में नहीं है कि हमारे पास में धन कहां से आएगा, क्योंकि हम तो मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। तो धनवंत होना भी हमारे हाथ में नहीं है। वो भगवान अगर कृपा कर दे, कहीं से लाइन क्लियर कर दे, कहीं से मार्ग प्रशस्त कर दे और कहीं ऐसा कुछ हो जाए कि अपने आप हमारा कहीं कुछ काम लग जाए, जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए, सर्विस लग जाए, कोई दुकान व्यापार ऐसा चल जाए या किसी का साथ मिलकर कोई भगवान शिव ऐसी कृपा कर दे तो हमको धनवान बना दे। तो कुलवंत होना हमारे हाथ में नहीं, धनवंत होना बोलो जम के हमारे हाथ में नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि गुणवंत होना हमारे हाथ में और श्रीमंत होना, भगवंत होना हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में हम वही क्यों ना कर ले। अब धनवंत और श्रीमंत दोनों में बहुत अंतर है। कई लोग कहते हैं श्रीमंत ही धनवंत है। नहीं नहीं, बहुत करोड़पति व्यक्ति है तो वो धनवंत कहलाएगा। तुम्हारे यहां भी अगर लाखों रुपए हैं, तुमने एक आध कहीं का मकान प्लाट अगर 2-3 लाख का खरीद के रखा है तो तुम भी धनवंत हो। जितने भी कथा सुन रहे हो, अगर तुम्हारे पास में 25-50 लाख रुपए या 2 लाख 3 लाख 1 लाख के ऊपर तुम्हारे पास में अगर किसी के पास में भी धन है ना, तो तुम सब धनवंत हो। ठीक है, बस धनवंत की गिनती प्रारंभ हो जाती है 1 लाख के ऊपर से हो तो तुम सब धनवंत भी हो। ठीक है, पैसा जिसके पास है वो धनवंत है। पर कई लोग कहते हैं श्रीमंत भी धनवंत की गिनती में आते हैं, तो नहीं मानेंगे भैया। धनवंत अलग हो गया, श्रीमंत अलग हो गया। श्रीमंत का मतलब यह होता है कि मनुष्य शरीर पाने के बाद जो धन का सदुपयोग करे, सत्कर्म में, कथा में, स्मरण में, शिव पुराण में, दान में, पुण्य में, बहन बेटी को या कोई यज्ञ आदि अनुष्ठान में जो अपने धन को सत जगह पर लगा रहा हो और स्वयं भी भजन करे और दूसरे को भी करा रहा हो, स्वयं भी कथा सुने, दूसरे को भी सुनवा रहा हो, स्वयं भी दान करे और दूसरों से भी करा रहा हो, वो श्रीमंत की गिनती में आता है। तो महाराज धनवंत से बड़ा होता है श्रीमंत।